ठीक है, बाकी क्लियर है? इंस्टेंटेनियस स्पीड, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड? क्या बेटा? At an instant during the motion. पिटाई हो जाएगी। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। स्पीड क्या होता है आपके पास में? रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे कवर किया किसी भी मोशन में, वो कहलाता स्पीड, वो कहलाती है आपके पास में। तो हमने स्पीड, हमारे पास में स्पीड है। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। क्या है? इट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। स्पीड क्या है आपके पास में? स्पीड इज रेट ऑफ डिस्टेंस, किस रेट से डिस्टेंस को कवर कर रहा है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमारा ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस को कवर करता है वो कहलाता है आपके पास स्पीड। मैंने आपको बताया था स्पीड कितने टाइप्स का है हमारे पास में। स्पीड कितने टाइप्स का है आपके पास में? सिर्फ दो। कितने टाइप होता है आपके पास स्पीड? 3 टाइप है बेटा? दो कौन कौन से? चलो दो बताओ। यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। तो कितने टाइप का हुआ? दो हुआ, कितना हुआ? चार। कितना हुआ? चार। तो स्पीड कितने टाइप का है हमारे पास में? चार। स्पीड हमारे पास में चार टाइप का है। क्या क्या? यूनिफॉर्म स्पीड, जिसे हम क्या कहते हैं? वेरी गुड। क्या कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड को कांस्टेंट स्पीड क्या कहते हैं? कांस्टेंट स्पीड। दूसरा हमारे पास में क्या? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्या है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जो कि है वेरिएबल स्पीड। वेरी गुड। वेरिएबल स्पीड क्या है आपके पास में? वेरिएबल स्पीड। थर्ड आपने क्या किया था हमारे पास? इंस्टेंटेनियस, जो एट एन इंस्टेंट होता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? एट एन इंस्टेंट। क्या है ये? एट एन इंस्टेंट। कि पर्टिकुलर टाइम पे आपके पास में जो स्पीड होती है वो क्या होती है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो होती है तीन नहीं चार टाइप्स की होती है हमारे पास में। चौथी क्या है आपके पास में? एवरेज स्पीड। चौथी क्या है आपके पास में? एवरेज स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, इसको निकालने के लिए सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे। क्या? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब थ्रू आउट द मोशन आपके पास में स्पीड आपके पास सेम रहती है, सिंपल सा फॉर्मूला है क्या? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड अगर हमें निकालनी है तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करते हैं। और एवरेज स्पीड का अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? दो फॉर्मूले बताए। अच्छा अभी तो एक ही करा देगा आपको। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या फॉर्मूला है आपके पास में एवरेज स्पीड का? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। कि भाई जितना आपके पास में डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जितना टाइम ले रहा है ऑब्जेक्ट, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगी एवरेज स्पीड। क्या आ जाएगी? एवरेज स्पीड। समझ में आ गई बात? इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का, इंस्टेंटेनियस निकालने का नहीं आएगा आपके पास में। इंस्टेंटेनियस निकालने का आएगा 11th। अभी इंस्टेंटेनियस पे डेफिनेशन पे क्वेश्चन आ सकता है आपके पास में, या आपको एक वो ग्राफ दे सकते हैं। ग्राफ से बता सकते हैं कि भाई 10:30 पे कितनी स्पीड है, तो आप 10:30 पे देखेंगे कि स्पीड क्या आ रही है आपके पास। दूसरा, स्पीडोमीटर से कौन सी स्पीड को मेजर किया जाता है? इंस्टेंटेनियस। जो हमारा स्पीडोमीटर है वो हमें एक स्पीड बताता है जिसे कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस। क्लियर? यहां तक कोई डाउट? ज्योति कोई डाउट? नो मैम।
बाबू इसमें आप चैट पे लिखो, बिकॉज मैंने अभी वो लगाया है ना, उसमें आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं देती। और जब कभी बीच में कोई डाउट हो, ओके, जब कभी बीच में कोई डाउट हो ज्योति लग देना। एवरेज स्पीड के लास्ट टाइम जो है वो क्वेश्चन भी कराए थे। इसके हमारे पास में 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमने किया था सिंपल, जिसमें कि आपको जिसमें कि जो है वो आपको डिस्टेंस और स्पीड आपको दिया हुआ है, उसके रिस्पेक्ट में आपको जो है वो निकालना होता है। जैसे देखो एक क्वेश्चन दे रही हूँ, निकाल गाड़ी है आपके पास जो ट्रैवल कर रही है, कैसे गाड़ी चलाने वाले ने मन किया, उसने कहा कि भाई मैं तो स्पीड को जो है वो कम कर रहा हूँ, और उसने जो है वो स्पीड को कम किया कितना, आफ्टर ट्रैवलिंग व्हाट इज द एवरेज स्पीड, बता दीजिए क्या है इसकी, क्या बतानी है इसकी, बतानी है आपको एवरेज स्पीड। क्या बतानी है आपको एवरेज, कैसे करें, सबसे पहले निकालें, कैसे निकालेंगे, पर आवर प्रति किलोमीटर है तो क्या बेटा, किलोमीटर पर आवर, हाँ तो टाइम 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रहा है तो 60 मिनट लेस। डिस्टेंस 40 किलोमीटर है, ये पता है आपको? देन कितनी बोलो बेटा, इतना टाइम लोगे तो होली पढ़ाई, कोई तो आइडिया दो। देखो क्या फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूले से चाहिए, फॉर्मूला क्या है बताइए, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है आपके पास में, टोटल डिस्टेंस, यू हैव फॉर्मूला ऑफ अपॉन टोटल टाइम, ये फॉर्मूला होता है टाइम, ठीक है। अब देखो टोटल डिस्टेंस ना ही टोटल टाइम पता है दोनों में से कोई भी चीज नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखें, हमें क्वेश्चन में कुछ दिया है डिस्टेंस और टाइम के बारे में, तो भाई आपको डिस्टेंस के लिए क्या है कहा कि आधे अपनी स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब अगर यहाँ पे ए पे है गाड़ी पे ए पॉइंट, तो यहाँ पे उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, आधे घंटे तक चलता है पर आवर पे, आधे घंटे तक चलता है 40 किलोमीटर पर पड़ेगी, वरना मैं तो स्पीड हो जाऊंगा, मैं तो यहीं पे आराम से हो जाऊंगा, तो मैंने कर दी भाई स्पीड कम, तो आधे डिस्टेंस के बाद तनु ने स्पीड कर दी 30 किलोमीटर पर आवर, क्या स्पीड कर दी 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आधे डिस्टेंस में स्पीड, आधे डिस्टेंस डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आधा प्लस आधा पूरा, है कि नहीं, तो ये कितना है x है, मान लिया कि तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा आपके पास x हो जाएगा हमारा, है कि नहीं, ये x है तो ये भी x हो जाएगा आपके पास में, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया
क्या हो जाएगा x प्लस एक्स 2x 2x। टोटल डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास में 2x। 2x। समझ में आई बात? टोटल डिस्टेंस क्या आपके पास में 2x हो गया हमारे पास में टोटल डिस्टेंस, है कि नहीं? तो भाई टोटल डिस्टेंस तो पता चल गया। भाई टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल डिस्टेंस है आपके पास में 2x। पर क्या आपको टोटल टाइम पता है? अरे हमें तो आधा टाइम भी नहीं पता है। पर क्या दोनों जगह टाइम सेम लगेगा? हाँ नहीं हाउ मेनी सेज हाँ? पहले तो बताओ कितने कहते हैं कि दोनों जगह टाइम सेम लगेगा? हाथ उठाओ भाई, कितने कहते हैं दोनों जगह टाइम सेम लगेगा? आप कहते हैं दोनों जगह टाइम सेम लगेगा। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात। हाँ जी बेटा जी, क्या कहते हैं पीछे? ये बड़ा पुराना नुस्खा है कि जब सवाल पूछा जाए तो नजरें नीचे कर लीजिए। छेती बोलो यार, क्या दोनों जगह डिस्टेंस सेम है? हाँ हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज दिस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस इज दिस। तो क्या दोनों डिस्टेंस सेम नहीं है? सेम है ना? ए से ओ जितना डिस्टेंस है उतना ही तो ओ से बी है कि नहीं? दोनों जगह सेम है हमारे पास में। पक्का? इट इज क्लियर जोया? क्लियर? अब देखो यहाँ स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रहा है 30 और यहाँ 30 है। तो अगर मैं 10 किलोमीटर 40 की स्पीड से जाऊं और मैं 10 किलोमीटर 30 की स्पीड से जाऊं, क्या मैं सेम टाइम लूंगी? नहीं। अनलेस मैं वहां पे थोड़ी देर के मान लो ट्रैफिक में फंस गई, हो सकता है कि नहीं? कि मैं 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी और मैं ट्रैफिक में फंस गई थोड़ी देर के लिए, तो हो सकता है। वरना दोनों जगह सेम टाइम तो नहीं लेगा, टाइम डिफरेंट होगा, है कि नहीं? पक्का क्लियर हुई तो बताओ। ये न्यूमेरिकल्स तुम्हारे लिए एकदम नए हैं, मुझे पता है। 8th क्लास तक तुम्हारा ऐसे से पाला ही नहीं पड़ा, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। पर जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी तो सुधारेंगे। अंदर अपने अंदर रखने से नहीं सुधारेंगे ना। नहीं आ रहा मुझे बोलोगे, मैं दूसरे तरीके से समझाऊंगी, पर बोलोगे तब तो समझाऊंगी। दीदी अंतर्यामी नहीं है, वो है मैं तुम्हारी कॉपी देख के बता देती हूँ काम कैसे किया है, पर ऐसे अंतर्यामी नहीं हूँ। ठीक है, चलिए तो मान लेते हैं ये टाइम लिया t1, यहाँ पे टाइम लिया t2। तो भाई स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं निकालती हूँ भाई पहले t1। t1 के लिए डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? x। वेरी गुड। t1 के लिए डिस्टेंस कितना है? x। स्पीड कितनी है? 40 और x क्या है? किलोमीटर है। ठीक है, x किलोमीटर, स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर। समझ में आई बात? एज सच निकालते हैं t2। t2 के लिए डिस्टेंस कितना है? x। स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब टोटल टाइम क्या होगा भाई? t1 प्लस t2। टोटल टाइम क्या होगा? t1 प्लस t2, है कि नहीं? निकाले भाई t1 प्लस t2। 35 आ गए। अरे रुपया 35 कैसे आया तेरा? एलसीएम लेके निकाल भाई। ऐसे कैसे निकालेगा? फ्रैक्शन है हमारे पास में। एलसीएम लो भाई 40 और 30 का। मैं करके बता रही हूँ, इधर देख ले बेटा, अभी समझा दी थी, देख ले। 20, 15, 5 4 5 3 मतलब ये रहेगा 2 5 10, 40 43 120। दिस बिकम्स 120, है कि नहीं? इतनी चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है? 120 आ गया आपके पास में। अब 40 को किससे मल्टीप्लाई करें? 120 आए 3 से, तो ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 30 को किससे करें? 4 से, तो यहाँ आ जाएगा 4x। तो क्या आ गया? 7x अपॉन 20। क्या है? आवर। टाइम निकाला ना हमने। 20 का है 120 ना? हाँ सॉरी बेटा 120। धन्यवाद मेरे बच्चा, धन्यवाद। समझ में आई बात? पक्का वाली? तो यहाँ पे टाइम क्या आ गया? 7x अपॉन 120। अब इसको करेंगे, कुछ नहीं है नीचे 1, तो 2x अपॉन 1 इंटू 120 अपॉन
7x, x से x कट गया, ये क्या आ जाएगा 240/7। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, आपके पास में वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। समझ में आई बात? पक्का वाली? सॉरी बेटा, चलो देखो, रुक जा, सबको समझाने दे। अभी आगे नहीं बढ़ूंगी, एवरेज स्पीड से आगे तब बढ़ेंगे जब यहां तक के न्यूमेरिकल करना सब समझ जाओगे तब, ठीक है? देखो क्या दिया हुआ है आपको, बेटा समझोगे तो ये मुश्किल नहीं है, नहीं समझोगे तो इससे समझ में आ रही है बात? समझो पहले इस चीज में क्या दिया हुआ है उसको ध्यान से समझो, स्पेशली करुण आप ध्यान दे इधर। देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। एक बंदा है भाई, एक पर्सन है ऋषिकेश, जाना है भाई इन्हें, ठीक है? अभी इनको जाना है, कहाँ जाना है? मऊ, इनको जाना है मऊ। तो भाई ये बंदा हमारे पास में, ये जो भाई साहब है हमारे, इनको ट्रेवल करना है ईस्ट। तो पहले तो पता होना चाहिए ईस्ट कहाँ होता है, इट्स इन राइट और इन लेफ्ट। राइट में होता है, ठीक है? राइट में है आपके पास में ईस्ट। डायरेक्शन समझो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नहीं याद रहता तो भाई सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज उगता है ईस्ट में। कहाँ उगता है सबसे पहले सूरज? अरुणाचल प्रदेश में। तो राइट में अरुणाचल प्रदेश मैप में तो ईस्ट हमारे पास में क्या है, राइट में होता है, ठीक है? अब देखो क्या कहता है कि भाई एक बंदा है हमारे पास में, कौन बंदा है हमारे पास में? बंदा हमारा है ऋषिकेश। ये बंदा ऋषि, क्यों? ओप्स, आई एम सो सॉरी सर। ऋषि भाई साहब है, ऋषि भाई साहब को जाना है ईस्ट की तरफ, और ये यहाँ से चले 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 और ये गए ईस्ट। कितना? 5 मीटर। कितना गए? 5 मीटर। देन 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। चलते चलते याद आया, अरे 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 मैं तो भूल ही गया, मुझे तो बहन को भी लेके जाना था। तो मुड़ते हैं नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ सामने इधर हो गया, नॉर्थ मुड़े और चले कितना? ट्यूशन गई है, कहीं भी गई है, लेना है भाई। एंड देन टुवर्ड्स 2 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट, और फिर यहाँ से 2 मीटर गया भाई वेस्ट की तरफ। तो यहाँ से शुरू किया और यहाँ पहुंच गया भाई ऋषि। समझ में आई बात? कहता है कैलकुलेट टोटल डिस्टेंस। तो भाई टोटल डिस्टेंस क्या होता है? व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? इट इज, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ, है कि नहीं? डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ। तो पहला पार्ट कर रहे हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ पाथ। और भाई लेंथ ऑफ पाथ क्या है? पहले चला कितना? 5 मीटर, फिर 4 मीटर, फिर 2 मीटर, तो कितना आ गया? 11 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया? 11 मीटर। समझ में आ गई बात इतनी? फिर मैंने कहा भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना। अब बताना है आपको क्या डिस्प्लेसमेंट क्या है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर सकते हैं, पर कब? जब स्ट्रेट लाइन में हो या फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन पता हो। क्या हमें एग्जैक्टली पता है ए पॉइंट क्या है? नहीं पता। क्या एग्जैक्टली पता है बी पॉइंट क्या है? नहीं पता हमें। तो हम क्या करेंगे? लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ, इन दोनों को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करो। आपने इन दोनों को जो है वो स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब ये कोई फिगर तो बन नहीं रहा जिससे कि हम इसको निकाल सकें। तो क्या करते हैं, मैं इसको परपेंडिकुलर बनाती हूँ यहाँ से। अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर बनाया, एग्जैक्टली, वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये टोटल 5 मीटर है और ये 2 मीटर है तो ये इतना भी 2 मीटर होगा। तो इस ट्रायंगल में देखिए, मैं अलग से बना रही हूँ, ये टोटल 5 था,
2 रह गया, बचा कितना 3, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हमारे पास में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? वेरी गुड। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। आप लगा देंगे, मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूँ। हाइपोटेन्यूज आ गई 5 मीटर। कितनी आ गई? 5 मीटर। इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर का। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5 मीटर का। अब मुझे बताइए, क्या ये समझ में आ गई बात सबको? सबको समझ में आ गई? जो कि आपको समझ में आई, बस में क्या आ जाएगा? ग्राफिकली भी आ सकता है, और ये क्वेश्चन ज्यादा आते हैं पेपर में। ग्राफिकली क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, केस स्टडी में भी ग्राफिकली आएगा, तो ग्राफ को सॉल्व करना आना चाहिए। समझो अब इसको। कहता है बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। एक बॉडी है, मूव कर रही है जो है वो स्ट्रेट लाइन से। इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एज शॉन। ये डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से ऐसे घूम रही है, पहले ए से बी गया, बी से सी, सी से यहाँ पे गया, फिर डी पे आया, और ये हमें ऐसे शो कर रखा है। कहता है फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। तो ये क्या है? ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है आपके पास में। क्या है आपके पास? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो भाई पहले 2 सेकेंड्स में जरा देखें भाई, 2 सेकेंड्स में क्या है? यहां से स्टार्ट किया 2 सेकेंड्स, मतलब इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर। इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है? 40 मीटर। मतलब पहला देखो, डिस्टेंस कितना है आपके पास में? डिस्टेंस आ गया 40 मीटर, पर हमें क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट। हमें तो भाई डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? बताइए भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये 0 है, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन 40 है, 40 माइनस 0 40। बताइए भाई वो क्या होगा पीछे? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पोजीशन पता है बेटा? ए 0 है और एट द बैक क्या है बेटा? जल्दी बताओ। क्या कहा उसने? बेटा उसने क्या कहा? उसने कहा एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसका मतलब कि भाई सीधी लाइन में चल रहा है हमारे पास, तो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन ही तो होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? इसका मतलब ए से लेके बी तक शॉर्टेस्ट पाथ क्या हो सकता है? वही हो सकता है जो यहाँ से यहाँ तक है। समझ में आई बात या नहीं आई? पहले ये बताओ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? सीधी लाइन। भाई शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? सीधी लाइन जो बन रही है आपके पास में। कहाँ? इनिशियल और फाइनल। अब मैंने कहा भाई बंदा चल रहा है, ये उसका चलने का रोड है, बंदा चला इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, तो ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट यही पॉसिबल है, और कुछ तो पॉसिबल नहीं है हमारे पास। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? 40 मीटर। मतलब इन केस अगर बताओ डिस्टेंस कितना है 2 सेकेंड्स में, तो भी 40। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2 सेकेंड्स में, तो भी 40 मीटर ही रहता। समझ में आई बात? पक्का? चलिए आगे आइए। कहता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड्स। भाई 7 सेकेंड्स में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है ये आपको बताना है। कैसे बताएंगे बताओ? जल्दी बताओ बेटा। सारे जितने की पोजीशन है क्या बेटा? अब देखो इधर 7 सेकेंड्स में भाई मैक्सिमम कितना गया है हमारे पास में? 7 सेकेंड्स में मैक्सिमम कितना गया? 80 गया। क्यों? क्योंकि उसके बाद में वो वापस आ गया आपके पास में। कहाँ? ओरिजिन पे। मतलब 7 सेकेंड पे ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? वापस ओरिजिन पे आ गया, ए पे आ गया, है कि नहीं? तो अब कहने का मतलब समझो, उस अभी तो ग्राफ है ना, ग्राफ को वैसे समझो। ए से डी तक पहुंचा वो,
ए से गया डी, कितना डिस्टेंस 80 मीटर कवर कर लिया। नहीं समझे सोया? देखो ना हमने क्या देखा 5 सेकंड पे कितना है, हमने पहले देखा आधे 7 सेकंड पे तो यहीं पे आ गया। यहाँ पे y कितना है 0, मतलब ओरिजिन डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, पर हमें क्या निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बताना है। तो डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ पाथ होता है, तो हम देखते हैं पीछे कहाँ पे गया 5वें सेकंड पे मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया है, कितना किया है 80 मीटर। अब उसको वापस अगर ओरिजिन पे आना है तो उतना ही 80 वापस भी आया है कि नहीं, तो इतना ही गया था इतना ही वापस आ गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, उतना ही गया उतना ही वापस आ गया। डिस्टेंस क्या होता है 160, वेरी गुड। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है लेंथ ऑफ पाथ। बी लाउडर, लाउडर एंड क्लियर। डिस्टेंस क्या होता है लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस क्या है लेंथ ऑफ पाथ। रास्ता क्या है जाना सी आना सी, तो डिस्टेंस कितना हो गया 80 प्लस 80 कितना 160 मीटर है किलोमीटर, मीटर 160 मीटर। तो भाई क्या गया था सेकंड ने, सेकंड ने कहा टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बताओ 7 सेकंड्स में कितना था भाई 180। अब थर्ड पार्ट कहता है कि बता दो भाई डिस्प्लेसमेंट, सॉरी हाँ 160। अब थर्ड कहता है आपके पास में भाई डिस्प्लेसमेंट बताओ कि 7 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना है 0। क्यों, बंदा गया ए से डी और डी से वापस ए पे आ गया, 7 सेकंड में कहां पे आ गया इनिशियल पोजीशन पे आ गया, ओरिजिन पे आ गया है कि नहीं, वापस इनिशियल पोजीशन पे आ गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0। जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट 0। समझ में आ गई बात एकदम बढ़िया तरीके से। ये दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए एकदम, अगले पे आए, हम आ गए अगले सवाल पे। मुझे ना सही में ये डस्टर से ना इतनी नफरत सी हो रही है, ये और गंदा कर रहा है साइड में। हाँ वही तो बोल रही हूँ, 4 दिन नहीं हुए जिस डस्टर को मंगाए और इस डस्टर ने मेरे बोर्ड्स की हालत खराब कर दी है। कंपनी का प्लान होगा कि कल एक खराब करेगा फिर दो तीन और। भाई ये मार्कर कौन सी कंपनी का है? नया वाला व्हाइट मीट, उसी की कंपनी का डस्टर है जो कंपनी चल रही है सेलो। चलिए आ जाइए सवाल पे आ जाइए। आज का आखिरी न्यूमेरिकल पर बोलो तो और करा दूंगी, पर तुम्हारे दिमाग में घुसेंगे नहीं। moves with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर। एक कार है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, कब पहले 1 घंटे, ठीक है। फर्स्ट 1 आवर स्पीड रही कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, स्पीड रही कितनी 40 किलोमीटर पर आवर। अगले आधे घंटे नेक्स्ट आवर स्पीड कितनी हो गई 60 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। एंड फाइनली 1.5 आवर 30 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है क्या निकालो एवरेज स्पीड, क्या निकालो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो सीधा से करेंगे एवरेज स्पीड क्या होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है भाई 60 प्लस 30 90 130 अपॉन 3 130 किलोमीटर पर आवर। टोटल टाइम कितना है 3 आवर्स। दिस इज 130 अपॉन 3 आवर्स, मतलब कितना 3 4 जा 3 6 जा 46 पॉइंट समथिंग किलोमीटर पर आवर, राइट। या तो एवरेज स्पीड क्या आ गई 46 पॉइंट समथिंग किलोमीटर। जो भी है समथिंग निकाल लेना, मैंने समथिंग नहीं निकाला है।